अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और उनकी डिफरेंट टाइप्स को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट समझते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर कहते हैं एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने ये जो स्पेसिफिक टास्क है वो इस तरह से परफॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे होते हैं। चाहे वो हमने कोई एप्लीकेशन रन करनी हो, हमने डेटा की प्रोसेसिंग करनी हो, या तो हमने यूज़र के साथ इंटरेक्शन बनाना हो, सारा काम हम सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को और जितनी भी हमारी सिस्टम की रिसोर्सेज होती हैं उनको मैनेज करते हैं। हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम में जितने भी काम हो रहे होते हैं उनके तमाम ऑपरेशंस को हमारे लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहे होते हैं, और विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। जैसे हम अपने पास विंडोज़ को सिस्टम सॉफ्टवेयर की तौर पर यूज़ करते हैं, या मैक ओएस को हम यूज़ करते हैं, इस तरह लिनक्स है, यूनिक्स है, बहुत सारे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिनमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको डिबग कर सकते हैं, उसमें से एरर्स फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली जो प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं और उसके ज़रिए हम फिर कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके डिफरेंट हमारे पास टूल्स होते हैं, कंपाइलर वगैरह, जिसमें हम कोड लिखते हैं, फिर वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है और इसके ज़रिए हम जो भी टास्क अपना परफॉर्म करना होता है वो कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिस तरह एक्लिप्स है, विजुअल स्टूडियो है, कोडा है। करते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें बनाया जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। दो किस्म के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे कस्टम बिल्ट और एक होते हैं हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ट वो होते हैं जो कि कस्टमर की डिमांड पर बनाए जाते हैं, और पैकेज वो होते हैं जो कि कोई कंपनी बनाती है ताकि वो उसको सेल कर सके। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे हमारे पास MS वर्ड है या स्पॉटिफाई है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक स्पेशल काम कर रहे हैं। अब MS वर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पॉटिफाई पे म्यूज़िक लिसनिंग कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, जिनसे हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर एक ऐसे स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। किसके दरमियान में? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान में। अब स्टूडेंट, ब्रिज क्या करता है? ब्रिज किस लिए यूज़ होता है? अगर हम नेचुरल लाइफ में अपनी ब्रिज को देखें तो ब्रिज हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। उसी तरह एक कनेक्शन बनाता है ना, किसी भी दरिया पे अगर ब्रिज है तो वो दो पॉइंट्स के दरम्यान में कनेक्शन बना रहा है। उसी तरह हमारे पास ड्राइवर्स एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइसेस के दरम्यान में कनेक्शन बनाते हैं। वो बेसिकली उनके दरम्यान में ना कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि उसको बताते हैं कि आपने इनको इस तरह से इस्तेमाल करना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास प्रिंटर है। अगर हमारे पास प्रिंटर हमारे सिस्टम के साथ लगा हुआ है, सिस्टम उसको पहचान नहीं सकेगा। लेकिन अगर वही हमारे पास प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएं तो उसके दरम्यान में कम्युनिकेशन बन जाएगी। तो वो जो हमारा सिस्टम है वो प्रिंटर को रिकॉग्नाइज कर सकेगा, उससे जो हम काम ले रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो इस तरह से ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमारे पास एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास कुछ
ऑफलाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी होती हैं, ठीक है, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशंस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं या उनको विदाउट इंटरनेट हम रन कर सकते हैं। ये ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जो डिवाइस की लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, जैसे स्टोरेज हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, और उस कोई भी टास्क उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए परफॉर्म करती हैं और इन्हें इंटरनेट के एक्सेस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो, एडोब फोटोशॉप है, वीएलसी प्लेयर है, और इस तरह के बहुत सारे हमारे पास ऑफलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनको हम विदाउट इंटरनेट एक्सेस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होता है, क्योंकि इनकी जितनी भी रिसोर्सेज हम एक्सेस कर रहे होते हैं वो हमारी रिमोट सर्वर पर पड़ी होती हैं। स्टूडेंट, रिमोट सर्वर ऐसे सर्वर को कहते हैं, अब जैसे आप अपने घर में बैठ के कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो, अब आपके पास तो वो सर्वर नहीं है, वो सर्वर किसी और लोकेशन पे, किसी और कंट्री में, किसी और जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हो, आप उससे सिर्फ काम ले रहे हो, तो वो आपके लिए रिमोट सर्वर होगा। ये एप्लीकेशन हमें रियल टाइम डेटा भी प्रोवाइड करती हैं और इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह की ऑनलाइन एप्लीकेशन में गूगल डॉक्यूमेंट्स आता है, स्पॉटिफाई है, जीमेल है, तो ये सारी कौन सी हैं, हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिनको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।